हेलो A2 फैमिली, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आई थिंक एंड आई होप कि आपकी जिंदगी बहुत खुशनुमा होगी, आप बहुत अच्छे होगे और आप खूब तरक्की कर रहे होगे। नहीं कर रहे हो तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपकी प्लानिंग जो है बहुत 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 सक्सेसफुल होगी। और A2 फैमिली यानी कि A2 मोटिवेशन फैमिली यानी कि आपका परिवार उसमें आपका पूरा साथ देगा और दे भी रहा होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, A2 मोटिवेशन फैमिली से जुड़ा हुआ एक एक सदस्य तरक्की की राह पर चले, तरक्की की सीढ़ियां चढ़े, कमाने के नए नए तरीके सीखे और मोटिवेशन मिले, फैक्ट मिले, नॉलेज बढ़ाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, पैसे कमाए और इकोनॉमिकल फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाए। सो बहुत 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 बधाई हो जिन्होंने अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लिया है। और इसके अलावा अगर कुछ और भी नया काम किया है जिसके थ्रू आप लोग अपना बैठ के पैसा कमाना अगर आप शुरू कर दिए हो ना, किसी अलग अलग तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, तो बहुत बहुत उनको बधाई हो। और जिन्होंने शुरू नहीं किया है ना, आज का ये सेशन उनको बहुत काम आएगा। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में बारीकियां जानना चाहते हो, ठीक है, कुछ नया सीखना चाहते हो, अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, और मान लो कि अगर आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया लेकिन अभी भी डर रहे हो, आप नए नए हो, ठीक है, और ज्यादा टाइम अगर आपको नहीं हुआ है, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजों का, बारीकियों का, बेसिक्स का आप लोगों को जवाब देने वाला हूं, है ना। सो आज के सेशन में हम लोग बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे जिससे आपके अंदर का डर निकलेगा। पिछले 10-15 सालों में ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो जो एवरेज फैमिली होती है, बिलो एवरेज फैमिली होती है, वो लोग जब अपने टेबल पे बैठ के डिस्कस करते हैं कि शेयर मार्केट, तो एक डर सा रहता है, नहीं नहीं शेयर मार्केट की तरफ नहीं जाना, है ना। पूरी नॉलेज प्रॉपरली कोई देता ही नहीं है। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, आप थोड़ा सा खबरें पढ़ा करो। अगर आप ना, अभी क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो 2020 की बात करें तो मतलब 25-26 हजार 27 हजार पे मार्केट था। अगर आप BSE को अच्छे से या NSE को अच्छे से देखते हो मार्केट को, तो BSE 27-28,000 पर था। अभी रिसेंटली अभी कितने पर है, 52-53,000 पर चल रहा है, मतलब जस्ट डबल हो गया। पता है, ये कई लोग कह रहे हैं बबल क्रिएट हो गया, लेकिन अगर SBI से पूछा गया कि ये क्यों हो रहा है, मतलब क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, सब जगह पे मंदी चल रही है, बंद है, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट बूम पर कैसे, और वो भी स्पेसिफिकली इंडियन शेयर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है, तो पता है SBI ने क्या कहा, ठीक है, जहां तक मैंने न्यूज सुना है SBI नहीं कहा था, लेकिन ये कंफर्म है, ये कहा है, क्या कहा था कि क्योंकि लॉकडाउन हुआ, लोग घर पे बैठे, और इनफैक्ट मजे की बात क्या है ना, लोग लॉकडाउन में जब घर पे बैठे तो बहुत सारे लोगों के पास अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग थी, कमाने का जरिया तो अब बंद हो गया था क्योंकि बाहर जा नहीं सकते, ठीक है, और जो घर पे थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई नया जरिया ढूंढा जाए। और मजे की बात यह थी कि यूट्यूब ने आपको इसमें मदद भी करी, हमारे जैसे यूट्यूबर्स ने जो शेयर मार्केट में लगातार वीडियोस बना रहे हैं, हम हर एक वीक एक वीडियो करते हैं, है ना, जिससे आपको नॉलेज मिलती है कि भैया ये शेयर मार्केट है क्या, हाँ उसमें कमाया जा सकता है, क्योंकि मैंने भी कमाया है, तो मैं आपको वो जरिया बता रहा हूं कि आप भी कमा सकते हो। जिससे क्या हुआ, बहुत छोटे छोटे रिटेलर्स, छोटे छोटे से जितने लोग थे, मीडियम फैमिली के, मतलब मध्यम परिवार के, बिलो एवरेज फैमिली के, जिनके बाद थोड़े बहुत भी पैसे थे, उनमें हिम्मत आ गई कि नहीं, A2 सर बोल रहे हैं अपन 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं, 200 रुपए से शुरू कर सकते हैं, हम भी पैसा कमा सकते हैं। कंपाउंडिंग की पावर इतनी है, शेयर मार्केट ने लोगों को अमीर बना दिया। बहुत सारे लोग जो हैं, वो स्टोरियां मैं आप लोगों को बहुत बार डिस्कस करते रहता हूं, तो लोगों में हिम्मत आ गई और उन्होंने डीमेट अकाउंट खुलवा लिया और ट्रेडिंग करनी शुरू करी। SBI खुद कहती है, मानती है, SBI की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके हिसाब से, या सॉरी रिजर्व बैंक के हिसाब से, शायद रिजर्व बैंक की था, उसके हिसाब से रिपोर्ट्स ये हैं कि बहुत ज्यादा अकाउंट खुल रहे हैं, रिटेलर्स मार्केट में अकाउंट खोल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे मार्केट में पैसा आ रहा है। हालांकि मंदी का दौर है, लेकिन शेयर मार्केट फिर भी ऊपर जा रहा है क्योंकि लगातार अकाउंट खुल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और इनफैक्ट अभी तो ये स्टार्टिंग है। इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, सिर्फ 4-4.5% अभी तक अकाउंट खुलवाए हैं, बाकी तो बहुत सारे लोग बाकी हैं। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, ये अमीरों का खेल है और हम जैसे लोगों को ये सीखना है और आगे बढ़ना है और अपनी जिंदगी सिक्योर करनी है और पैसा कमाना है। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर आप लोग शेयर मार्केट में नए नए हो, नहीं जानते हो कुछ भी, तो आज के सेशन में मैं आपको बारीकियां बताऊंगा, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, जिससे आपके अंदर से डर निकल जाएगा। चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। बहुत सारे लोग मुझे लगता है जुड़ चुके होंगे। सो ओके, मैं जरा चैट्स आप लोगों के पढ़ लेता हूं, जरा देख लेता हूं सबसे पहले तो। ओके, मेरा कर्सर मैंने ले लिया। ओके, तो मुझे अब चैट्स आप लोग दिखाई दे रहे हैं। चैट्स में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उससे पहले
चैट आप लोगों को खोलूंगा, लेकिन उससे पहले खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है जरा चेक करते हैं। यस, जिंदगी में पहली बार बड़ा सुकून मिल रहा है। पता नहीं ऊपर वाला परमात्मा रहमो करम बनाए रखे और आप लोगों का प्यार इतना ही अगर मिलता रहे। आपको पता है आज कि A2 मोटिवेशन की एक वीडियो ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे चल रही है। अभी भी शायद नंबर 1 पे ही होगी। जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब, आप जाइए यूट्यूब पे। मैं बड़ा खुश हुआ आज। मतलब एक लड़के ने एक्चुअली मुझे बताया कि 1 सेकेंड, तो मैंने आज यूट्यूब, किसी ने मुझे ना इंस्टाग्राम पे टैग किया। मैं इंस्टाग्राम पे मुझे टैग किया। 1 सेकेंड है ना, मैं आज सारी चीज़ें लेके आया हूँ। 1 सेकेंड, इसी में ही है क्या, ज़रा चेक करते हैं। सो बाहर निकलते हैं। आज मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे टैग किया। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है arvind.arora। इस पे मुझे किसी बंदे ने टैग करके लिखा, सर अभी नंबर 1 पे चल रहा है। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा यार कोई मजाक कर रहा होगा, ठीक है। तो फिर तो मैंने जाके देखा, मैंने कहा देखो चीज़ें तो ऐसी होती है, यकीन करने पे ही मज़ा आता है। तो 1 सेकेंड मैं इसको थोड़ा दूसरी विंडो पे ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, मूव टू दी अनदर विंडो। यस, ओके, न्यू विंडो पे ले लेते हैं। चलो, तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बाय द वे। यहाँ पे मुझे किसी ने मैसेज किया था और एक स्टोरी में टैग भी था कि हमारा जो वीडियो है नंबर 1 पे चल रहा है। और मैंने जैसे ही जाके देखा, ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हुआ। और वो नंबर 1 पे चल रहा था। माइक आवाज आ रही है? Is it fine right now? Okay, is it fine? Can you please tell me? अभी ठीक है? आवाज खरी खरी सी आवाज आ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? 1 सेकेंड रुकिए, मैं ठीक करता हूँ उसे, डोंट वरी। हेलो, इज एवरीथिंग फाइन? कैन यू प्लीज टेल मी? मैं आ गया हूँ, वापस आ गया हूँ। इज एवरीथिंग फाइन? आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी तो आ रही होगी। अभी हेलो, इज एवरीथिंग फाइन? मेरी आवाज आ रही है? बढ़िया, ओके, या एक बार चेक कर लो, मुझे वापस से बता दो। होता है कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। सेनेरिटा सेनेरिटा डायलॉग सुने हो शाहरुख खान का, अमेजिंग। तो चलो, सो फाइनली आज क्या हुआ कि आज मुझे किसी ने टैग किया और कहता है कि सर आपकी वीडियो नंबर 1 पे चल रही है। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब हमारे सपनों के बाहर की चीज थी। लेकिन आज वो सपना भी सच हो गया आप लोगों के प्यार की बदौलत। और फाइनली मैंने उसे अपनी स्टोरी में शेयर भी किया है। बाय द वे, यहाँ पर भी हम लोग 4,96,000 हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आज 4,96,000 फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। क्या हम लोग इसको लाइव सेशन में 5 लाख कर सकते हैं? तो मैंने यहां पर इस स्टोरी को शेयर भी किया है। यूट्यूब का ट्रेंडिंग है, मैंने अलग से बना दिया है, ठीक है। तो इस पे यस, नंबर 1 ऑन यूट्यूब ट्रेंडिंग, नंबर 1 पे चल रहे हैं हम लोग। और मैं बहुत 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 खुश हूं। और आज बस मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इंस्टाग्राम पे मुझे टैग किया, तो मैंने यहाँ पर काफी लोगों को रीटैग भी किया है। तो काफी लोग का पब्लिसिटी होने वाला आज। तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और वहां पर क्या कर सकते हैं आप, वहां पर आप मुझे टैग कर सकते हैं स्टोरीज में, और मैं आपको रीटैग करूंगा। तो बहुत सारे मौके मिलेंगे। जैसे यहाँ पर काफी लोग आपको दिखाई देंगे जो यहाँ पर मुझे स्टोरी में टैग किया है, मैंने उन्हें रीटैग किया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर, तो थैंक यू सो मच फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग अवर टीम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल, क्योंकि आप भी उसी फैमिली का हिस्सा हो। तो आप यहाँ पर स्टोरी में इंस्टाग्राम में मुझे टैग कर सकते हैं और आपको रीटैग भी यहाँ पर मिल सकता है। इंस्टाग्राम की यही खास बात है। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िए। तो आज हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन दिन था। एक बहुत बड़ी खुशखबरी था, नहीं है, अभी चल रहा है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। arvind.arora, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। अभी तक हम लोग 4,96,000 पे पहुंच चुके हैं। सिर्फ 4,000 इंस्टाग्राम फॉलोवर्स की जरूरत है और आज हम लोग 5 लाख पे पहुंच जाएंगे। अगर आपका प्यार बरकरार रहा तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे। खुशखबरी हमें क्या मिली? नंबर 1, यस, यूट्यूब पे इतिहास में पहली बार। और इनफैक्ट मजे की बात क्या है, अगर आप ट्रेंडिंग पे जाओगे ना, यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में, तो हमारी 3 वीडियोस ट्रेंडिंग में चल रही हैं। 3 वीडियोस,
और वैसे 3 वीडियो का ट्रेंडिंग वाला सीन पहले भी बहुत बार हुआ है, लेकिन ये जो फर्स्ट नंबर 1 पे हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं ना, ये पहली बार हुआ है और ये दिल को इतना सुकून दिया। मैंने सोचा कि आज मैं अपनी फैमिली से बात करूंगा और आप लोगों को बहुत 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 प्यार दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर चेंजिंग माय लाइफ, थैंक यू सो मच यूट्यूब, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू यार। आप लोग नहीं होते तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंचता। तो आज मैं आप लोगों के चैट खोलता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो। ओके, सो वो मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपके चैट्स खोलते हैं, यहां पर कितने लोग हैं जरा देखें। ओह माय गॉड, कितने, 7000। ओके, पॉप आउट करते हैं आपके चैट्स को। आज बहुत मजा आ जाने वाला है आज के सेशन में। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन आया जरा देखें यहां पर। आयुष, समीर, ओके, उसके बाद है चुग्गू बाबू, ओके, रूपाली, कशिश, वैभव। आज कुछ नया सीखना चाहते हो तो आज का सेशन आपको बहुत काम आएगा। आपके चैट्स में बार बार खोलूंगा ताकि आप लोग मुझसे बात कर सको, है ना। तो देयर इज अ चांस आपके चैट्स यहां पर दिखेंगे और अगर आप फीचर होना चाहते हैं तो चैट सेक्शन को कंटिन्यूसली यूज करिएगा। थैंक यू सो मच जितने भी लोग यहां पर हैं, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द कांग्रेचुलेशंस। बट आप लोग भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो क्योंकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं होते। आप इतना प्यार नहीं देते तो हम शायद यहां तक नहीं पहुंचते। अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन में फॉलो करिए क्योंकि आपको वहां पर सीधे सीधे आपके चैनल को सपोर्ट मिलता है, टैग मिलता है, वहां बहुत सारी ऑडियंस देखती है। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमारी जो इंस्टाग्राम स्टोरी है, ठीक है, और हमारी जो यूट्यूब स्टोरी है, ऑलमोस्ट 10-10 लाख लोग उसे देख लेते हैं। 10 लाख के अराउंड, 10 लाख से भी ज्यादा कभी कभार तो लोग उसे देख लेते हैं। सो इन दैट केस यू हैव टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑन यूट्यूब। वो पैरेलली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका अगर कोई भी काम बहुत अच्छा होगा तो आपको इंस्टाग्राम पे टैग मिल सकता है और बहुत जल्दी हम लोग यूट्यूब पे भी ये काम शुरू करने वाले हैं। आप लोगों के काम को सराहा जाएगा। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को शाउट आउट यूट्यूब पे भी मिलना शुरू हो जाएगा। सो इन दैट केस फॉलो जरूर करना क्योंकि जो विश्वास रखता है, जो फॉलो करता है वही पाता है। चलिए, विश्वास बहुत जरूरी है। चलिए, सो बहुत बहुत धन्यवाद नंबर 1 बनाने के लिए हमारी वीडियो को। आज के सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अरविंद.अरोरा, ये हमारा हैंडल है। 4,96,000 लोग वहां पर जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आज 5 लाख लाइव में ही हो जाए, मजा आ जाएगा। चलिए, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। और मुझे पता है बहुत सारे नए लोग हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं उनके दिमाग में। तो अगर आप बिगिनर्स हो और आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल है तो मैं आज आप उनको सारे सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। हुआ क्या, स्टोरी क्या है, ये शायद एक रियल थिंग भी है, मेरी लाइफ में हुआ क्या तो आपको वो बताता हूं। एक्चुअली क्या हुआ, थैंक यू सो मच, सुपर चैट यूज किया किसी ने, थैंक यू सो मच चंद्रा एंड बिलिकिस हसन। तो हुआ क्या, एक मैरिड कपल था जिसमें एक था, ध्यान से सुनना, तो उससे आपको शेयर मार्केट का अंदाजा होगा कि शेयर मार्केट में एक्चुअल में हमें कैसे, किस एटीट्यूड के साथ काम करना है। तो एक कपल था जिसमें जो हस्बैंड था वो सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ध्यान से सुनना, एक कपल में एक सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था। तो उसको सोचो सारी नॉलेज होती है शेयर मार्केट की। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उन्हें अच्छी खासी नॉलेज होती है, उनको सब पता होता है। अच्छा, उस चार्टर्ड अकाउंट की एक वाइफ थी जो डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर थी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, दोनों का प्रोफेशन अलग अलग। डॉक्टर का कुछ पता नहीं होता डॉक्टर का कोई कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। किस बात का? पहला सवाल सबसे बड़ा जो लोगों के दिमाग में आता है कि क्या शेयर मार्केट के लिए मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड होना जरूरी है? क्या शेयर मार्केट के लिए मुझे मतलब बही खाता की समझ होनी चाहिए, क्रेडिट डेबिट की समझ होनी चाहिए? क्या मेरा कॉमर्स ही बैकग्राउंड होना चाहिए? क्या मेरा अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, क्या मेरा अगर आर्ट बैकग्राउंड है, क्या मेरा, मैं पढ़ाई नहीं लिखा हुआ, तो क्या मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं, तो क्या मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूं, तो क्या मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता हूं, क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूं, क्या वहां से पैसा कमा सकता हूं? क्या ये सवाल जनरली सबके दिमाग में होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और ये जितने भी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को एक बहुत अच्छी एक रियल घटना हुई है, मैं वो सुनाता हूं आपको, और ये रियल है। तो हस्बैंड वाइफ थे, एक का कॉमर्स बैकग्राउंड, हस्बैंड एकदम सीए वीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एक वो डॉक्टर, उसको कुछ नहीं पता। तो एक दिन है ना, जो अपन टेबल में बैठे हुए थे खाना खाने के लिए दोनों, तो ऐसी बहस हो रही थी शेयर मार्केट के बारे में, तुम्हें क्या पता है, मतलब वो शायद कुछ बहस के चक्कर में सीए ने बोल दिया अपनी बीवी को, तो तुम्हें क्या पता है शेयर मार्केट के बारे में, तुम थोड़ी कुछ जानती हो। तो उस बहस में ना डॉक्टर ने चैलेंज दे दिया। कहते हैं चैलेंज क्या दिया, सुनना, ठीक है काम करते हैं, तुम बहुत शाणे बन रहे हो ना अपनी नॉलेज के लिए, तुम्हें शेयर मार्केट की तो खूब नॉलेज है ना, तुम तो सारा कुछ जानते हो, अपन एक काम करते हैं,
देखो 10,000 रुपया तुम लगाओगे, 10,000 रुपया मैं लगाऊंगी, फेयर इनफ। 10,000 रुपये शेयर मार्केट में अकाउंट खोल के तुम लगाओ, 10,000 रुपये शेयर मार्केट में अकाउंट खोल के मैं लगाऊंगी, ठीक है। अपन 1 साल तक वेट करेंगे, देखते हैं किसके पैसे बढ़ते हैं ज्यादा। तो सीए कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शर्त लग रही है, दैट्स फाइन। बोले ठीक है। और शर्त में क्या था कि फाइनली अगर कोई हारा या जीता, उसके लिए उन्होंने अपना कुछ पर्सनल प्राइज रख लिया। वो मुझसे मत पूछना कि क्या है, हस्बैंड वाइफ में जो पर्सनल प्राइज रख लिया कि भैया ऐसा है, कोई हारेगा जीतेगा तो ऐसा ऐसा इनाम देना है। वो अपन उसमें नहीं जाएंगे, फाइनल रिजल्ट में चलते हैं अपन। तो हुआ क्या, सीए ने भी, उसका सीए का तो डीमेट अकाउंट पहले से ही था, उसने डीमेट अकाउंट में 10,000 रुपए धीरे धीरे इन्वेस्ट किए। और कैसे किए, सीए ने लगाई अपनी पूरी की पूरी नॉलेज, ओहो लगाई नॉलेज एकदम, मेरे को तो सब पता है, अच्छी अच्छी कंपनी पहले देखी, उसकी प्रॉफिट लॉस की चार्ट शीट वगैरह देख रहा है, क्योंकि बहुत समझदार था, उसको सब पता था कि शेयर मार्केट में शेयर कैसे खरीदते हैं। तो उसने पूरी समझ लगाई एकदम दिमाग लगा के, टॉप कंपनीज, ओके इनका प्रॉफिट ये है, इनका लॉस ये है, ओके ये कंपनी काम की, ये कंपनी नहीं है, हटा दो, ऐसे करके उसने 10,000 रुपया गिनी चुनी कंपनीज में लगाया, गिनी चुनी कंपनीज में। सीए था भाई, पढ़ा लिखा था, उसको सब पता था। दूसरी तरफ पता कौन है, दूसरी तरफ एक डॉक्टर, एक लेडी जिसको कॉमर्स से लेना देना नहीं, जिसको शेयर मार्केट से लेना देना नहीं, जिसको ये भी नहीं पता कि शेयर मार्केट होता क्या है और क्या नहीं है। उस बंदे ने क्या किया, डीमेट अकाउंट खुलवाया, ठीक है। और बहुत सिंपल होता है डीमेट अकाउंट खुलवाना, दैट्स वेरी इजी, 5-10 मिनट लगते हैं आपको फिर 4 दिन के अंदर वो खुल जाता है। 10 मिनट आपका प्रोसेस है, 4 दिन कंपनी लेती है मैक्सिमम, वो खोल देती है। डीमेट अकाउंट खुलवा लिया। डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद उस बंदे ने क्या किया पता है, उसको पता नहीं प्रॉफिट लॉस क्या है, सिंपल। उसने क्या किया, अच्छा मेरे को किस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, ओके मैं डॉक्टर हूं, तो मैं डॉक्टर हूं, ज्यादातर मैं किस कंपनी की दवाइयां खरीदती हूं। उसने क्या किया, प्रैक्टिकलिटी देखी, उसने कोई शीट में नहीं, प्रॉफिट शीट लॉस शीट कुछ नहीं देखा, हट। उसने कहा भैया मैं डॉक्टर हूं, मेरे टेबल पे देखो मैं क्या चीज यूज करती हूँ, अच्छा मैं ये दवाई ज्यादातर मैं बोलती हूँ जब भी किसी को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, किसी को 10 लग जाते हैं, तो मैं इस कंपनी की दवा देती हूँ, ठीक है। मैंने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए। मैडम ने क्या किया, जिस कंपनी की उसे दवा बार बार दिखती थी, उस कंपनी के शेयर खरीदे, कितने के, 2,000 रुपए के। फिर उसने क्या किया, अच्छा वो डॉक्टर थी, ठीक है, तो वो क्या करती थी कि उसने देखा कि अच्छा अगर कोई किसी के दांत में प्रॉब्लम है या किसी चीज में प्रॉब्लम है, तो मैं उसे कौन सा टूथपेस्ट यूज करने को बोलती हूँ या कौन सा ब्रश यूज करने को बोलती हूँ, अच्छा ठीक है, ओके मैं ज्यादातर इस पर ट्रस्ट करती हूँ, ओके। उसने उसके शेयर खरीद लिए। तो उसने क्या किया, आसपास की अपनी चीजों को देखा कि वो किस पे ट्रस्ट करती है, आसपास की चीजों को देखा कि वो किस पे ट्रस्ट करती है, वो क्या रेकमेंड करती है, उसने वही कंपनीज के शेयर खरीदे। अब आओ रिजल्ट पर। तो सीए साहब ने क्या किया, पूरी नॉलेज लगाई एकदम बल्ले बल्ले वाली, जो कि हम जैसे लोगों में नहीं होती। डॉक्टर साहिबा ने क्या किया, उसने लगाया अपना दिमाग, आसपास देखा मैं क्या चीज यूज करती हूं क्या नहीं, अच्छा ओके गुड गुड गुड, ऐसे करके शेयर खरीद लिए। 1 साल बाद डॉक्टर साहब के 10,000 रुपए कितने हुए, डॉक्टर साहब के 10,000 रुपए हुए 18,000। कितने का प्रॉफिट, 8,000 का, ठीक है, ध्यान से सुनना। डॉक्टर साहब के 10,000 हुए 18,000, सॉरी डॉक्टर साहब नहीं, सीए साहब। सीए साहब जो कि हस्बैंड साहब थे, जो मर्द अपने आप को ऐसे प्राउडली बोला था, मेरे को सारी नॉलेज है, मैं शेयर मार्केट में सब आता है। उस बंदे ने जो शेयर खरीदे थे, तो उसके 10,000 टोटल कितने कन्वर्ट हुए, 18,000 में। अब डॉक्टर साहिबा पर आते हैं। डॉक्टर साहिबा ने किस चीज पे ट्रस्ट किया, अच्छा मेरे सामने ये पड़ा है, मैं इसका दवाई देती हूं, मैं ये टूथपेस्ट खरीदती हूं। डॉक्टर साहिबा के 10,000 रुपए टोटल कन्वर्ट हुए कितने में मालूम है, 35,000 रुपए में। मतलब क्या हुआ इससे, देखो यहां पर है ना, ये भूल जाओ कि हमें बहुत तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए तभी वो पैसा कमा सकता है। यार गुरु ज्ञानी पंडित बैठे, जिनको शेयर मार्केट में ना कॉमर्स की एबीसीडी सब आती है, लेकिन वो फिर भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते। लेकिन वो लोग पैसा कमा जाते हैं जो बेसिक्स को देखते हैं। तो आज मतलब समझो, मतलब यह है कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, थोड़ी समझ है, और एक होती है, एक सिक्स सेंस होता है, एक सिक्स सेंस समझते हो। आई रियली, देखो मैं वैसे, मुझे शेयर रेकमेंड नहीं करने चाहिए, लेकिन मेरी पर्सनल कुछ फेवरेट कंपनीज है, मैं बोलता हूं कि वो बहुत अच्छी कंपनीज है। आई रियली लव HDFC, I really love Reliance, I really love Pidilite, I really love ICICI Bank, I really love SBI Bank, I really admire, Tata,
टाटा के जितने भी, टाटा कंज्यूमर हो गया, आई रियली लव हिंदुस्तान यूनिलीवर। मेरी रिसर्च है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मेरा मुझे क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि मैं इनके प्रोडक्ट यूज करता हूं। आई रियली लव इंफोसिस, आई रियली लव विप्रो, आई रियली लव टीसीएस। मैं क्यों? क्योंकि मैं कब से सुनते आ रहा हूं यार उनके बारे में, आज भी सुन रहा हूं। कब से उन पे ट्रस्ट है, आज भी है लोगों का। कब से लोगों ने पैसा कमाया, आज भी कमा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, अगर आपको ना अपने आसपास कोई ऐसी चीज दिखती है जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हो और उसको कब से आप वही यूज करे जा रहे हो। आपके पापा भी वही यूज करते थे, आप भी वही यूज कर रहे हो। कई लोग देखो, आपके पापा का अकाउंट किस में, एसबीआई में, आपका किस में, एसबीआई में। भैया एसबीआई पिछले आपके पापा के जमाने से चलते आ रहा है, और पापा छोड़ो दादा के जमाने से चलते आ रहा है। आपको पता होना चाहिए एसबीआई की हिस्ट्री क्या है। सो इन दैट केस, अगर आपको किसी शेयर पे भरोसा है, अगर आपको लगता है कि इसकी हिस्ट्री बहुत मजबूत है, अगर आपको लगता है कि काफी पुराना है और आप उसे बार बार देख रहे हो, पुराना, इट्स नॉट अबाउट पुराना एज वेल, अगर आपको लगता है प्रोडक्ट में बहुत दम है, तो भी आप अपनी ना एक इंट्यूशन से आप उसके शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। बट अगेन हमेशा याद रखो, शेयर मार्केट में ना इट्स नॉट ऑल अबाउट इंट्यूशन। अगर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है तो आप थोड़ा सा रिसर्च भी कर लो मार्केट पे। जैसे ना मुझे ना पीडीलाइट पे बहुत इंट्यूशन आई थी यार, बहुत अच्छा होगा, फिर मैंने रिसर्च भी करी फंडामेंटली कि कौन है, कौन कंपनी का मालिक है, क्या करता है, पीडीलाइट के प्रोडक्ट क्या है, दूर दूर तक उसका कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा रिसर्च करने पर मालूम पड़ेगा आपको कि अगर किसी का कॉम्पिटिटर ही नहीं है, किसी की मोनोपोली है, तो उसका शेयर तो अच्छा ही चलेगा, ऐसे करके। या फिर अगर मोनोपोली है तो उसका शेयर मार्केट में मार्केट कैपिटल बहुत अच्छा है, ज्यादातर लोग उसी को यूज करते हैं। जैसे कॉलगेट, आप बोलोगे किसी का पेस्ट यूज होता है कॉलगेट, टूथपेस्ट किसका यूज होता है, कॉलगेट, समझ रहे हो, जिसका मार्केट कैपिटल बहुत अच्छा है। ब्रश बहुत लोगों के मिल जाएंगे, लेकिन पेस्ट बहुत लोगों के लिए मिल जाएंगे, लेकिन कॉलगेट यूज करते हैं। तो ऐसे करके अगर आपको किसी पे बहुत अच्छा ट्रस्ट है और अगर आपने अच्छे से रिसर्च कर ली है उस कंपनी की, तो भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप घरेलू वाइफ हो, आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाओ, उसका शेयर खरीदो, बिलीव मी आपके पैसे आपको इतने रिटर्न देंगे जो कि आपकी एफडी, आपकी आरडी, आपकी सेविंग अकाउंट कभी नहीं दे सकती। समझ में आता है? स्टोरी समझ में आई? पहले सवाल का जवाब मिल गया सब लोगों को कि हमारा कॉमर्स का बैकग्राउंड होना कोई जरूरी नहीं है, सब फालतू की बातें हटाओ, हटा सावन की घटा, इंटुगले मिंटुगले। अपनी बात सिंपल है, डीमेट अकाउंट खुलवाओ, अपने इंट्यूशन पे जाओ, अच्छे से रिसर्च करो कंपनी के बारे में। मैं अगर अपना पैसा लगाऊंगा तो पूरा एकदम देख लूंगा कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। रिसर्च का मतलब ये कतई नहीं है कि आप कागज वागज खोलने, मैं कभी नहीं करता, कोई प्रॉफिट शीट नहीं देख रहा हूं, कुछ नहीं देख रहा हूं। मैं किस इंट्यूशन से करता हूं, मुझे कंपनी की फंडामेंटल पे बिलीव होना चाहिए। पता कई बार इंट्यूशन अंदर से आता है। मैं अब आप मेरे से पूछो, आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जाओगे तो आप क्या करोगे? एक पर्टिकुलर ऐसी कंपनी होगी, जैसे आपको ना, आप देखो मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। जैसे मान लो आपके सामने ना, आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी है, आपके सामने एलजी रखा हुआ है, सैमसंग रखा हुआ है, हुआई रखा हुआ है, और एक कोई और कंपनी है। आप पक्का उन चारों में से एक कंपनी को रिजेक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि ना आपने कभी उसके बारे में सुना, ना किसी ने बताया। आप क्या करोगे? नहीं एलजी अच्छा है, नहीं सैमसंग अच्छा है। तो एक इंट्यूशन तो तभी मिल जाता है। कैसे मिला वो इंट्यूशन? क्योंकि आपने उसको यूज किया, क्योंकि लोगों ने आपको रेकमेंड किया, क्योंकि आप बहुत सालों से देखते आ रहे हो, क्योंकि आपके पापा भी यूज करते थे। समझ रहे हो? तो ऐसे करके आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप ध्यान से फंडामेंटली देखो तो। अब कई आपको मैं बोलूं चलो जाओ पीएमसी में अकाउंट खुलवा लो, या किसी और ऐसा बैंक का नाम बोलूं जो आपने कभी सुना ही नहीं, बोले यार ये तो अजीब सा। तो वही फंडामेंटल शेयर मार्केट में भी यूज होते हैं। आप किस पे यकीन करते हो? आप मुझे चलो बाइक ले लो, आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट कौन सी कंपनी पर है? बस वही शेयर अच्छा है। आपकी खुद की इंट्यूशन क्या कहते हैं? अच्छा आप खुद से सोचो, अगर आपको टू व्हीलर चाहिए आप क्या खरीदोगे? जरा सोचो, आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस कंपनी में करते हो? उसी का शेयर अच्छा है। लोगों की इंट्यूशन भी तो ऐसी होती है। समझ में आ रहा है? आप पक्का अगर आपको रिलायबल बाइक चाहिए तो आपको हीरो की बाइक अच्छी होती है, हीरो होंडा इज गुड। टीवीएस की अच्छी होती है, टीवीएस इज गुड। कार खरीदने तो किसी खरीदोगे? हुंडई इज गुड, मारुति इज वेरी गुड। ओके, तो आपकी इंट्यूशन आपके आसपास ही है। लोगों का ट्रस्ट किस कंपनी पे है जरा उसको देखो। लोगों का ट्रस्ट जिस कंपनी पे है और काफी सालों से है, या लोग बहुत अच्छा सा जानते हैं कि उस कंपनी की फंडामेंटल बड़ी स्ट्रांग है, वही कंपनी अच्छी है यार। सिंपल सी बात है, कोई फंडामेंटल ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो चलो, ऐसे ही मजेदार सवालों के जवाब मैं आज आप लोगों को दूंगा। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल होंगे तो मैं आपके चैट सेक्शन में लूंगा, आप मुझे बताना, ठीक है। लेकिन फिर से मैं आप लोगों को सेशन शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, इट्स ऑल अबाउट रिसर्च, इट्स ऑल अबाउट योर गट्स। मेरे गट्स हैं, मैं अपनी मेहनत की कमाई लगा रहा हूं, मुझे विश्वास है।
अगर आपको अपने आप पे विश्वास हो तभी पैसा लगाना, अदरवाइज मत लगाना। लेकिन मैं आपको इसके अलावा बहुत सारी चीजें बताऊंगा, पर याद रखना रिस्क है तो रिस्क इश्क है। इस दुनिया में पैसा वही कमाता है जो क्या करता है, जो रिस्क उठाता है। सिंपल है। और एक लास्ट चीज मैं शेयर मार्केट के लिए बताना चाहता हूं, वो आप ध्यान से सुनना। मेरी एक सवाल का सिंपल जवाब दे दो। लोगों के पास जब पैसा होता है तो लोग कहां लगाते हैं जनरली? फंडामेंटली अपने पापा को पूछो, पापा कहेंगे अच्छा पैसा है अपन जमीन खरीद लेते हैं, अच्छा पैसा है अपने फ्लैट ले लेते हैं, अच्छा पैसा है सोना खरीद लेते हैं। अच्छा, आप जैसे ही फ्लैट, जमीन या सोना खरीदते हो तो क्या तुरंत बेच देते हो? क्या अगले दिन ही बेच दोगे क्या? सोना खरीद रहे हैं, आज 1 रुपए का फायदा हो रहा है, बेच दो? नहीं। सोना अगर हम लोग खरीदते हैं तो तब तक संभाल के रखते हैं जब तक हमारी मजबूरी नहीं हो जाती। याद है मैं क्या बोल रहा हूं? घर पे अगर सोना आता है तो सोना आप तब तक नहीं बेचते जब घर पे बहुत ही बुरी वाली मजबूरी नहीं हो जाती। घर के लोग सोना नहीं बेचते, आपको पता है ना, इंडियन लोग सोना नहीं बेचते, इसको अशुभ माना जाता है, तो खरीद के रखते हैं अपने गले से लगा के। बस अगर ऐसा ही प्यार आप शेयर मार्केट को दोगे ना, आप सोचो कि मैं आपको बताता हूं, मतलब हमारे घर पे भी अगर 10-15 साल या 20 साल पहले किसी ने सोना खरीदा होगा, सोना कितना सस्ता था आपको पता है यार? मैंने खुद ने सोना देखा 5-6 हजार रुपए का 10 ग्राम, 5-6 आप कितने का? 48,000 का 10 ग्राम है। जिसने आज 10-20 साल पहले सोना खरीदा होगा, है ना, वो आज उसका सोना आज 48,000 10 ग्राम का हो गया, लेकिन तब भी नहीं बेच रहा। वो कब बेचेगा? जब मजबूरी होगी। ऐसे आप जब जो जमीन जायदाद खरीदते हो तो रुकते हो, कब बढ़ेंगे जमीन जायदाद के दाम? 5 साल बाद, 10 साल बाद देखेंगे, तब मजबूरी होगी तो बेचेंगे। अरे सेम चीज अप्लाई होती है शेयर मार्केट पर। आप जैसे सोना खरीद रहे हो, जैसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, सेम वे से अच्छी कंपनी का शेयर खरीद लो। एक अच्छी कंपनी, फंडामेंटल कंपनी का शेयर खरीद लो जिस पे आपको बहुत भरोसा है। अच्छी फंडामेंटल कंपनी का रिसर्च कर लेना, उसके बाद उसको कलेजे से लगा के रखो, ऐसे जैसे आपने सोना को लगा के रखा। हेलो हेलो हेलो, वी आर सो सॉरी, एक्चुअली इंटरनेट पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया था और मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। ओके, आप लोग बताओ अभी क्या मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? इज़ एवरीथिंग फाइन? और बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए वापस। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे तो उनको डोंट वरी, मैं यहीं पर ही हूँ। इज़ एवरीथिंग फाइन? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? इज़ एवरीथिंग फाइन? ओके, अमेजिंग अमेजिंग। इज एवरीथिंग फाइन? क्या मुझे देख पा रहे हैं? यस? मुझे चैट सेक्शन में एक बार लिख के बताइए। आई एम सो सॉरी, इंटरनेट अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के जवाब दूंगा। इज एवरीथिंग फाइन? अभी सब ठीक है? क्या मुझे बताएंगे? मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा, बीच में से नेट डिस्कनेक्ट हो गया। वैसे भी आज की जो रात है वो हमारी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे आज आप लोगों को बतानी है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कवर करूँगा। जिसका ये सवाल है कि भैया शेयर मार्केट कितना रिस्की है, तो वो बताऊँगा। वैसे मैंने थोड़ा सा आपको बता ही दिया इसके बारे में, इन्वेस्ट कैसे करना है, कितना करना है, रिटर्न कितने मिलेंगे मुझे, कितना पैसा लगाऊं कितने मुझे रिटर्न मिल जाएंगे, और थोड़ी सी बेसिक्स और सिखाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। चलिए, लेकिन उससे पहले सबसे पहला तो सवाल यही है कि आप अगर शेयर मार्केट में, अगर आपके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट है लेकिन डीमेट अकाउंट नहीं है, तो भैया डीमेट अकाउंट खुलवा लो। क्योंकि अगर आप जब डीमेट अकाउंट खुलवाओगे तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे या म्यूचुअल फंड खरीद पाओगे। अगर ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। इन दैट केस यू हैव, आपके पास क्या होना चाहिए? यू हैव अ डीमेट अकाउंट। ठीक है। सो अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो आपको क्या करना है, आप अपस्टॉक्स में भी खुला सकते हो और एंजल्स में भी खुला सकते हो। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और मेरे ख्याल से आपको जरूर खुलाना चाहिए। आपके पास खुद का बैंक अकाउंट है तो डीमेट अकाउंट तो होना चाहिए ना, तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे। नहीं तो अमीरों के खेल खेलोगे कैसे? ये अमीरों के खेल है लेकिन उनको ही आता है जिनको डीमेट अकाउंट। अच्छा, एक और बात, कई लोग डरते हैं डीमेट अकाउंट क्या है। इट्स नॉर्मल लाइक योर, यार नॉर्मल अकाउंट जो होता है ना आपका वैसा ही होता है, तो डोंट वरी। ऐसा कुछ नहीं कि पता नहीं क्या है, बस उसको नाम डीमेट अकाउंट के क्यों दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ उसको डीमेट अकाउंट का नाम, ताकि आपको याद रहे कि यू हैव अ स्पेसिफिक अकाउंट फॉर शेयर मार्केट।
आपके पास एक स्पेसिफिक अकाउंट है शेयर मार्केट के लिए, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, ये जो वीडियो चल रहा है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखोगे तो यहां पर अपस्टॉक्स का आपको लिंक गिवन है, जिस पर क्लिक करके आप 10 मिनट लगेंगे, आप यहां पर आप क्या कर सकते हो, अपना ईमेल डालो, मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आएगा, वेरीफाई करो, अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से आप उसको वेरीफाई कर लो, अब 3 से 4 दिन में आपका अकाउंट खुल जाएगा। सेम वे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ अपस्टॉक्स, वैसे मेरा फेवरेट है अपस्टॉक्स, आप वहां पे खुलवाइए तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी आप एंजल्स में भी खुला सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत अपस्टॉक्स पैसे लेता है, एंजल्स फ्री में खोल देता है, लेकिन बेटर अपस्टॉक्स इसलिए क्योंकि वहां पर आपको सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। इनफैक्ट आप वहां पर किसी को रेफर करके अर्न भी कर सकते हो और वो पैसा आप लोग शेयर मार्केट में लगा सकते हो। तो देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन गेट इन अपस्टॉक्स, बट अगर आप 200 300 200 250 रुपए लेता है अपस्टॉक्स, लेकिन एंजल्स कोई पैसा नहीं लेता। अगर आपको लगता है कि फ्री में खुलाना है तो आप एंजल्स में भी खुला सकते हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो फटाफट में जाओ आप, शेयर मार्केट रिस्की है क्या ये रिस्की है? तो मैं आपको सिंपल सा जवाब देता हूं। यार एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से सुनना इस चीज को, शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है जरा उसको समझो। मान लो आपको कोई दोस्त आया, वो कहता है आपसे कि यार मैं सोच रहा हूं मैं ना एक नई स्पेयर पार्ट की दुकान कर लूं, या फिर मैं कुल्फी की दुकान कर लूं, या किसी बनिए की दुकान कर लूं, मिनियारी की दुकान कर लूं, या जो भी है, दूध की दुकान कर लूं या मिठाई की दुकान कर लूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, चल तू और मैं दोनों पार्टनर बन के करते हैं। तो आप सोचो आप क्या कहोगे? ठीक है, आपको अगर प्रॉफिट लगेगा, उस पर विश्वास होगा तो आप पैसा लगाओगे। अब उसमें जब आप मान लो टोटल 1 लाख रुपए लगाना था, 50,000 आपने लगाए, 50,000 आपके दोस्त ने लगाए, इसका मतलब क्या हुआ? आप आधे उसकी दुकान के क्या हो गए? मालिक। अब अगर प्रॉफिट हुआ तो भी आप 50% का प्रॉफिट आपको जाएगा, लॉस हुआ तो वो आपको उठाना पड़ेगा। तो जैसी चीजें वहां पर अप्लाई होती हैं वैसी कुछ चीजें यहां पर अप्लाई होती हैं। शेयर मार्केट का मतलब क्या है कि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, इसका मतलब आप उस पे जब आप उसका एक भी शेयर खरीद लेते हो ना, तो उस कंपनी का एक शेयर का मालिकाना हक आपका है, आप उस कंपनी के एक शेयर के मालिक हो। समझ में आ रहा है? तो जब आप शेयर खरीदते हो, यू आर अ शेयर होल्डर, यू आर अ को ओनर एज वेल। बड़ा अच्छा फीलिंग होती है ना। मुकेश अंबानी जी कौन सी कंपनी के मालिक है? रिलायंस के। मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीदा, अब मैं भी रिलायंस का मालिक हूं। कितनी अच्छी फीलिंग आती है। जब आप किसी का शेयर खरीदते हो, आप भी उसके ओनर हो जाते हो, आप भी उसके मालिक बन जाते हो। अब इन दैट केस जरा सुनना, जब आपने शेयर खरीदा, समझ में आता है? ऐसे ही फ्रेंड्स की कंपनी में भी आप भी ऐसे करते हो कि भैया आपको ट्रस्ट होगा तो आप पैसा लगाओगे, पैसा बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा, और पैसा घटेगा तो आपको नुकसान होगा। सिंपल सी बात है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, और अगर उसका लॉस हो रहा है, नीचे गिर रही है, तो उसका लॉस भी होगा। तो शेयर मार्केट में जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो, अगर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, लॉस हो रहा है, तो आपको भी लॉस होगा, और अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको भी प्रॉफिट होगा। इसीलिए कहते हैं कि आप थोड़ी रिसर्च करके अच्छी कंपनी में पैसा लगाओ जिसकी हमेशा ग्रोथ ही होती आई है, मतलब जो हमेशा आगे ही बढ़ा है। समझ रहे हो? तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी, आपको बस रिसर्च करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आयशर ट्रैक्टर का जो शेयर है, जरा आप ध्यान से इसको चेक करना। मतलब जो इनिशियली इसका शेयर आया था, बहुत सस्ता लोगों ने खरीदा था, लेकिन इसने अपना एक्सपेंशन किया, ऐसे व्हीकल्स, अच्छे व्हीकल्स बनाए, और आज शेयर देख लो कहां से कहां पहुंच गए। इस आयशर कंपनी की एग्जांपल देता हूं। जब इनिशियली ये आयशर कंपनी के टोटल अभी शेयर कितने हैं मार्केट के अंदर? इतने शेयर्स हैं, ठीक है, 2,72,83,473 शेयर्स हैं, इतने शेयर हैं। अब इन शेयर्स में जरा आप चेक करना, 2011 में एक शेयर का भाव था 110 रुपए, और आज 2021 10 साल के अंदर 110 रुपए का एक शेयर 2721 रुपए का हो गया। आप एक शेयर की बात करो, जरा सोचो, किसी ने अगर इसके 100 शेयर या 1000 शेयर या 10,000 शेयर खरीदे होंगे, वो माला माल हो गया होगा, वो करोड़पति हो गया होगा। समझ रहे हो? ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो 2-3 बुरे एग्जाम्पल से शेयर मार्केट बुरा नहीं हो जाता। समझ में आ रहा है? सो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारे ऐसी कंपनीज मिलेंगी जिन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है और अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको माला माल कर दिया है। तो वहां पर अब जरा समझते हैं किस किस की इन्वेस्टमेंट कंपनी में हो सकती है। कोई भी कंपनी होती है उसमें कुछ प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर्स का मतलब क्या है? जिन्होंने इनिशियली कंपनी बनाई होगी, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, जो कंपनी के इनसाइट्स में मतलब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनको प्रमोटर्स कहते हैं। जो कंपनी को होल्ड करते हैं, उनके शेयर हो सकते हैं। आप इंडिविजुअल्स में आते हो, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, रिटेलर्स या इंडिविजुअल्स में आते हो, आप भी शेयर खरीद सकते हो। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि HDFC खुद भी किसी कंपनी का शेयर खरीद सकती है, एक्सिस बैंक किसी का शेयर खरीद सकती है, SBI किसी का शेयर खरीद सकती है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं। इसके अलावा
फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी शेयर खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट खुद भी शेयर खरीद सकती है, बहुत सारी कंपनीज में गवर्नमेंट के भी शेयर्स हैं, इसके अलावा अदर्स। तो इस तरह से फंडामेंटली ये शेयर डिवाइड होते हैं। आप इतने तरह से लोग इनके शेयर्स में लगाते हैं पैसा, उससे भी आप चेक कर सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी है, इंडिविजुअल्स उस पर ट्रस्ट करते हैं क्या, प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी है, आपको अंदाजा होता है उससे शेयर कितना ताकतवर है, शेयर को कितने लोग खरीदना चाहते हैं। ये सारी डिटेल भी आपको मिल जाती है अगर आप ढूंढना चाहो तो गूगल पे, ठीक है। इसको बोलते हैं शेयर, और ये रिस्की है। इसलिए रिस्की है, देखो रिस्की है भी और नहीं भी। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने रिसर्च नहीं करी, आपने पेनी स्टॉक्स में लगा दिया, चलते फिरते जो 1 रुपए का शेयर था 2 रुपए का शेयर था, आपने सोचा कि डबल होगा तो मेरे तो पैसे डबल हो जाएंगे, ऐसी कंपनी में अगर आप पेनी स्टॉक्स में लगाओ बिना रिसर्च करके लगाओगे तो रिस्की है। लेकिन अगर आप अच्छे शेयर्स में लगाओगे जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो रिस्की नहीं है। और बेसिकली वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, आप उस शेयर को खरीदो जिस पे आपका पूरा ट्रस्ट हो। दूसरी बात, आप इसको जब भी खरीद रहे हो तो आप तब तक उसे मत बेचो जब तक आप की कोई तकलीफ सामने नहीं आ जाती, मजबूरी कि यार अब तो बेचना ही पड़ेगा, तब तक मत बेचो। आपको 100% प्रॉफिट होगा ही होगा। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना होता है। दूसरा सवाल, हाउ मच रिटर्न्स कैन आई एक्सपेक्ट। सवाल होता है कि हम कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, देखो अगर आप किसी दोस्त की कंपनी में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, अगर अगले साल उसे 10% का प्रॉफिट हुआ तो फिर आपको भी 10% के प्रॉफिट में 50% मिल जाएगा। अगर आपने 50% पैसा लगा रखा है तो सिंपल सी बात है। और उसे लॉस हुआ तो आपको भी लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है बेसिकली कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ईयर बाय ईयर, ठीक है। कई लोगों को भयंकर, अगर आप देखोगे 2020 में कुछ ऐसे शेयर थे जो 2021 में आते आते डबल रेट के हो गए, तो उनको बहुत प्रॉफिट हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट, अपन ना कुछ फिक्स कह नहीं सकते कि किसमें कितना रिटर्न आएगा। कईयों के पैसे डबल हो जाते हैं, कईयों को 30% रिटर्न, किसी को 40% रिटर्न, किसी को माइनस में रिटर्न, लॉस में भी चला जाता है। होल्ड करके रखो तो 5 साल, जितना लंबे टाइम तक आप उसको होल्ड करके रखोगे ना उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो एक प्रॉफिट और लॉस की कहानी ना फिक्स नहीं होती, रिटर्न कितना मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं, कोई फिक्स नहीं है इसका, लेकिन आप एक काम कर सकते हो जो आपको करना चाहिए, ठीक है। रिटर्न्स कंप्लीटली डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन एक चीज आप कर सकते हो, वो क्या, बहुत, आप कभी भी आपके पास अगर पैसा है तो किसी एक कंपनी में मत लगाओ, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। हमेशा याद रखो, एक से ज्यादा कंपनीज में पैसा लगाओ, 5 कंपनी, 6 कंपनीज, 10 कंपनीज में आपका पैसा लगा होना चाहिए। होगा क्या, मान लो आपने ना ये कितनी कंपनीज है, 1 2 3 4 5 कंपनी में अपना पैसा लगा रखा, 10,000 रुपए थे, आपने हर एक कंपनी में कितने लगा दी, 2-2 हजार रुपए। आपने 2000 इस कंपनी में लगाए, 2000 इस कंपनी में लगाए, 2000 इस कंपनी में, 2000 इस कंपनी में, 2000 इस कंपनी में। हुआ क्या, आपका जो रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो गया। क्यों, मान लो इस कंपनी ने लॉस दिया बट इस कंपनी ने तो प्रॉफिट दिया, इसने भी प्रॉफिट दिया, इसने भी प्रॉफिट दिया, इसने लॉस दिया। ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में आपको प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि 3 कंपनी आपकी प्रॉफिट में थी, 2 कंपनियां लॉस में थी। लेकिन इन दैट केस जरूरी नहीं है कि आप बहुत डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखोगे तो आपको फायदा ही होगा। बहुत सारे पोर्टफोलियो में नुकसान भी होता है। क्यों, क्योंकि हम रिसर्च करके शेयर खरीदते ही नहीं है, ये प्रॉब्लम। तो अगर आप शेयर करके अच्छे फंडामेंटल शेयर्स खरीदते हो, जिनकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अच्छे शेयर्स हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, 100% प्रॉफिट होगा। मैं अपने पोर्टफोलियो की बात बता देता हूं। मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है, जिसमें मुश्किल से 20% शेयर्स में मुझे लॉस हो रहा है, 80% शेयर्स मेरे प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है। मुझे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ येस बैंक में, ठीक है, तो मैं बता ही देता हूं। तो पर फिर भी मैं उसको होल्ड करके रखा हूं। हो सकता है आगे येस बैंक की सिचुएशन अच्छी हो जाए, पर मैं तब तक नहीं बेचूंगा जब तक सिचुएशन अच्छी नहीं हो जाती। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो कि ऑन एन एक्सपेक्टेड आप कितना रिटर्न गेन कर सकते हो, 5 से 10 साल में आप 10 से 20% एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका इतना पैसा तो बढ़ ही जाएगा। और ये रिटर्न्स आपकी एफडी के हिसाब से तो काफी अच्छे हैं, ये पर एनम रिटर्न्स है, ठीक है। अगर आप 5 से 10 साल होल्ड करके रखते हो तो आपको हर साल 10 से 20% का रिटर्न मिलेगा। तो आपको अच्छा खासा पैसा, मतलब समझो अगर आपको 10 साल का रिटर्न मिला, हर साल 10 साल का रिटर्न हुआ, तो 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। इतना तो एफडी में नहीं मिलता। और हर साल 20% का रिटर्न मिला तो 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। और अगर आप एफडी में जाओगे, आज एफडी बुक कराते हो ना, आपको पता होना चाहिए कि एफडी की रिटर्न मुश्किल से 4-5% है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, उसमें भी टैक्स लगता है। तो अगर आप एफडी में अपना पैसा रखते हो ना 1000 रुपये, और ये 5% की रिटर्न है, जिसमें अगर आप टैक्स वैक्स काट दो तो 3% की रिटर्न रह जाती है। इस हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो 40 साल में पैसा डबल होगा, इतना कम रिटर्न है।
तो एफडी और आरडी में कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि आप इनको इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड में, और बेटर है कि मैं तो कहूंगा अच्छी कंपनी के शेयर ही खरीद लो, वो ज्यादा अच्छा है। तो आप आरडी एफडी में कोई रिटर्न नहीं है, 5 से 8% का रिटर्न रहता है, लेकिन और गोल्ड और प्रॉपर्टी में कोई ज्यादा रिटर्न नहीं है, ऊपर से एक्सपेंसिव भी बहुत है। बेटर है कि आप किसी का शेयर खरीद लो, अच्छी कंपनी का शेयर खरीदो। अब कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है, ठीक है, और शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाने, अगर आपको वो डिटेल सीखनी है तो मैंने एक सेशन लिया था जिसमें आपको बताया था, मैंने प्रोडक्ट वाइज बताया था जो आप डेली यूज करते हो, उनमें आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो। लेकिन फिर से कह रहा हूं, रिसर्च कर लेना, मैं सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन दे रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि आप रिसर्च करके ही लगाना, ठीक है। ऐसे सिर्फ मैंने कह दिया और आपने लगा लिया, ऐसा मत करना। फिर भी मैंने यहाँ पर 2 सेशन बनाए हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहां पर जाके रिटर्न से पैसा लगा सकते हो। आपको रिसर्च कर लेना तभी लगाना, बस इतना मैं कहना चाहूंगा। हमेशा याद रखना कि आप जब भी पैसा लगाना चाहते हो, आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, अरविंद अरोड़ा पे नहीं या किसी की बात पे नहीं। मैंने आपको सिर्फ कहा, और अगर आपको लगता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्गर मैं पैसा लगा सकता हूं तो आपको लगाना चाहिए, सिंपल। अगला सवाल, हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट, स्टॉक मार्केट में मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप विद्यार्थी हो, पढ़ते हो, तो आपको क्या करो, मैं आपसे कहूंगा कि आप हर महीने 1000 रुपया लगा दो। पॉकेट मनी में इतना तो मिलता होगा, ठीक है। चलो, हर महीने 1000 रुपये, या हर महीने अगर किसी को और भी कम पॉकेट मनी मिलती है, भाई ऐसा मान लो कि एक दिन में 100 रुपया तो आपको मिलता होगा पापा से, तो इस हिसाब से आपको 3000 रुपया मिल जाता है। आप उसमें से 1000 रुपया इन्वेस्ट कर दो। इसके लिए डीमेट अकाउंट होना चाहिए, खुलवा लो, काम आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हर महीने 1000 रुपया लगाओ, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखोगे तो ईयरली आप 12000 रुपया, अब एक साल के अंदर 12000 रुपया आपका लग जाएगा शेयर मार्केट में। और हमेशा कोशिश करो कि हर साल आप 10% बढ़ाते रहो। अगर एक पिछले साल अगर आपने 12000 लगाया, 10% बढ़ा दो। फिर आप अगले साल कोशिश करो कि मैं 13200 लगाऊंगा, हर बार 10% बढ़ा के लगाओ। फिर अगले साल 14500 लगाऊंगा, फिर अगले साल 15972 रुपये लगाऊं। ऐसे करके हर बार अपने जो पैसे हैं हर साल बढ़ाते रहो, और वेट करो अच्छे समय का, जब मार्केट बूम पे होगा। आप अगर अच्छे शेयर खरीदो, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अगर स्टूडेंट हो, देखो एक बात याद रखना, कंपाउंडिंग की पावर बड़ी गजब होती है। आप इतनी सी इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना सकती है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि अगर आप ये काम करते हो जो मैं बोल रहा हूं, ये इतना सा पैसा अगर आप 10 साल के लिए लगा, अब काउंट कर लो, अब 10 साल के लिए अगर यही पैसा लगा रहे हो, 12000, 13000, 14000, 15000, ऑन एन एवरेज काउंट कर लो 15000। और अगर आपने 10 साल, एक साल में मान लो ऑन एन एवरेज 15 साल लगाए, 15000 लगाए, 10 साल में कितने हो गए, 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख आपका 1 करोड़ रुपए में भी बदल सकता है अगर आप 25 साल रुक जाओ तो। इसी पैसे को होल्ड करके रखो तो। ये कैलकुलेशन आप SIP कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। आप जस्ट गूगल पे लिखो SIP कैलकुलेटर, और उसमें आप डालो आप कितना पैसा लगा रहे हो कितने साल के लिए, तो आप रिटर्न देख के हैरान रह जाओगे। और ये सच है, लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने 1.5 लाख लगाया था। जितना रुकोगे पैसे उतना ही कंपाउंड होते चले जाएंगे। लोगों ने होते देखे हैं। आपका वो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना सकता है। मतलब ये स्टूडेंट हो, कितने साल के हो गए आप, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25। आप सोचो कि मेरे में इतनी ताकत होगी, 25 साल तो मैं एकदम गुड के कमा ही लूंगा। पर आप शेयर मार्केट से पैसा मत निकालना। मान लो 25 साल और आपने, तो 50 साल के हो गए आप, 50 साल में आपको 100% बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लोगों को मिला है, बहुत अच्छा मिल सकता है। लोग करोड़ एकदम से, अगर आप SIP कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहोगे तो यही पैसा 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो सकता है आफ्टर 25 ईयर्स। अगर आपको 20% के रिटर्न या 15% के रिटर्न मिले तो, 15% के रिटर्न मिले तो, 20% के रिटर्न मिले तो, ये 1 करोड़ के आसपास इसकी कैलकुलेशन बैठेगी। और SIP कैलकुलेटर गूगल से जाके आप खुद भी कर सकते हो। तो ये जो दिख रही है ना आपको सिंपल कैलकुलेशन, ये आपको करोड़पति बना सकती है। ये करोड़पति बना सकती है आपको। लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन लोगों ने किया है, और इनफैक्ट लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, समझ में आता है। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, कोई काम करते हो, इन दैट केस अपनी सैलरी का 5 से 10% लगाओ मंथली। मान लो आप 10,000 रुपये कमाते हो, सोच लो मैं 10,000 कमाता हूं, ठीक है, मैं 10,000 कमाता हूं तो मैं 5 से 10% मतलब 500 या 1000 रुपये लगाऊंगा। 1 लाख कमाता हूं, 50,000 कमाता हूं, जितना भी कमाते हो 5 से 10% लगाओ, ठीक है। और मैं रेकमेंड करता हूं, अगर आपको लगता है ज्यादा खर्चे नहीं है तो आप 20% भी लगा सकते हो। आप पे ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है, आपको ज्यादा खर्चे नहीं, तो 20% तक आप जा सकते हो, लेकिन 20% से ऊपर मत लगाना, ठीक है। तो अपनी कमाई का 20% मैक्सिमम आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। और ये 10 से 15 साल, मतलब कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करना, SIP कैलकुलेटर मिल जाएगा, ये आपको करोड़पति बना सकती है। ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, आपके मतलब आप अपने जो बुढ़ापा है
वो शान से जियोगे। 50 साल बाद की जिंदगी अच्छी जी जाओगे, 40 साल बाद की जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। यू हैव द मनी इन योर पॉकेट, फिर आपको भागना नहीं पड़ेगा। आ रहा है समझ में? ये वो इन्वेस्टमेंट का प्लान है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पे लगाना जिस पे आपको भरोसा हो, आपकी रिसर्च, बस इतना ध्यान रखना। ये एसआईपी से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। गूगल पे जाओगे, एसआईपी कैलकुलेटर लिखना, ठीक है, आप उसमें पूछेगा कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो और ठीक है, फिर आपकी कितनी वेल्थ हो जाएगी, एसआईपी कैलकुलेट कर सकते हो। ये कैलकुलेटर अवेलेबल है गूगल पे, आप जाके रिसर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो इसी बिहाफ पे मैं आपको रिटर्न बोल रहा हूं, ठीक है। तो जितना ज्यादा एसआईपी का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप धीरे 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 करके क्या करते हो, मैंने क्या बोला, हर साल मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा। सिस्टमेटिकल प्लान अगर आप करते हो अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं और लोगों ने कमाया भी है पैसा। चौथा सवाल, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है? सिंपल सी बात है, आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, फिर आपके पास आधार कार्ड, दूसरी चीज आधार कार्ड होना चाहिए, फिर आपके पास खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, खुद का। तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट। अगर आपके पास है खुद का बैंक में अकाउंट तो हो गई, फिर उससे आप डीमेट अकाउंट खुलवाइए। अगर आपके पास ये 3 चीज हैं, आप उसके बाद सिंपल आपको काम करना है, आपको यू हैव टू ओपन द डीमेट अकाउंट। कोई भी आप स्टॉक्स पे क्लिक करने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंजल्स अपस्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, अपस्टॉक्स तो मेरा रिकमेंडेड है, मैं खुद कहता हूं कि आप अपस्टॉक्स में खुलाओ। बहुत 200-250 रुपए की फीस लेता है, लेकिन रेफर एंड अर्न में 600 रुपए दे देता है। अगर आप किसी को रेकमेंड करोगे तो 600 रुपए मिल जाएंगे आपको, तो वो पैसा कहीं नहीं जाता, वो सिर्फ आपकी उसके लिए है कि भाई आप कितने ईमानदार हो चीजों के लिए, दैट्स इट। 200-250 रुपए फीस है, और एंजल्स में तो वो भी नहीं है। तो आप सीधे जाके वेब पे क्लिक करो, लिंक पे अपना डिटेल एंटर करो, उसके बाद आपके आधार और पैन की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ई कॉपी, उसको अपलोड करना पड़ता है। आधार से ओटीपी आएगा, मोबाइल कनेक्टेड होना चाहिए आधार से, और फाइनली 48 से 72 घंटे में आपका अकाउंट खुल जाता है। उसके बाद आप इन्वेस्ट शुरू कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप अपस्टॉक्स का खुलाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, लेकिन आप एंजल्स में खुला सकते हो, आपकी मर्जी है, बट बोथ आर गुड, बट अपस्टॉक इज रियली गुड, ठीक है। 5वां सवाल जो दिमाग में आता है वो क्या, व्हाई पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से लोग इतने डरे डरे क्यों रहते हैं? कारण क्या है? कारण है बहुत सारे लोग, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी ना, ये जितने भी स्कैम आए, 1992 स्कैम, उससे पहले भी कोई स्कैम, उसके बाद भी कोई स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम है ना, जो 1992 स्कैम है, और भी स्कैम आए थे। उन स्कैम्स की वजह से लोग ना, एक हवा बैठा हुआ है आम लोगों के बीच में कि ये बहुत रिस्की है, ठीक है। लेकिन देखो, जब स्कैम हुआ तब तक गवर्नमेंट को समझ में आया कि हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी पॉलिसी रिवाइंड की, समझ रहे हो, और उनको दुरुस्त भी किया। तो ये बड़े बड़े स्कैम, ऐसा नहीं था कि स्कैम हो गए, कुछ कर नहीं पाया कोई, नहीं। जब स्कैम हुए, कमेटी बैठी, लोगों ने करेक्शन करी। गलतियां होती तभी तो करेक्शन होंगी, तो लोगों, गवर्नमेंट ने करेक्शन करी। आज अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, सेबी, वो बैठी है बीच में, किसी को आपका पैसा खाने नहीं देगी, इतनी स्ट्रांग है। थोड़ा सा भी कोई गड़बड़ करता है ना, वाट लग जाती है उनकी। आज बहुत फंडामेंटली, आई मीन व्हाट आई शुड से, एक रेगुलेटरी है सेबी, वो इतनी स्ट्रांग है, ठीक है, ऑलमोस्ट गलतियां ना के बराबर होती, ठीक है। तो आप डोंट वरी, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। जो ये डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हो, ये सिर्फ मिडिल मैन है। आप जब शेयर खरीदते हो तो एक डिपॉजिटरी होती है, उसके पास आपके शेयर रखे होते हैं, आप उसको कभी भी क्लेम कर सकते हो, वो आपका शेयर है, आपके नाम से खरीदा गया है, कोई उसे क्लेम नहीं कर सकता, तो डोंट वरी। लेकिन फिर डर किस बात का है? डर है बहुत सारे स्कैम, बैंक करप्सी हो गया, कोई कंपनी गिर गई, खत्म हो गई, उसमें आपने पैसा लगा रखा था, तो डर के मारे लोग। और दूसरी प्रॉब्लम क्यों होती है, लोग काफी बार शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब कई लोगों में धैर्य नहीं होता, पेशेंस खो देते हैं, मुझे आज पैसा लगाया, मैं कल तक डबल हो जाना चाहिए। लोगों के साथ प्रॉब्लम भी यही है, ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में ये स्टोरियां सुन के आते हैं, ओहो उसका पैसा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, लेकिन समय लगा भाई, रातों रात नहीं हुआ। यू हैव टू वेट, धैर्य। क्या आपका ऐसा सोने में डबल हो जाएगा? नहीं। प्रॉपर्टी में अगले दिन ही डबल हो जाता है क्या? नहीं। समझ में आता है? वो अलग बात है, कभी कभार आपका लक फैक्टर काम कर जाता है, पता लगा कि जो चीज आपने आप खरीदी उसका भाव जस्ट डबल हो गया, गिर भी जाता है, डबल भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है। अदरवाइज यू हैव टू वेट, आपको इंतजार करना पड़ता है हर एक चीज के लिए। इट्स नॉट अबाउट शेयर, इट्स अबाउट योर गोल्ड, इट्स अबाउट योर प्रॉपर्टी। कोई भी चीज ले लो, यू हैव टू वेट। अरे पेड़ लगाते हो, पौधा लगाते हो तो पेड़ बनने में समय तो लगता है, समझ में आता है?
ऐसे तो नहीं रातों रात पौधा लगाया। आपको पता है बंबू, जिसके लिए बोलते हैं बंबू का जो चाइनीज वो जो बंबू का पौधा होता है, ऐसे दिखता है कि 24 घंटे में वो ऊपर तक चला जाता है भाई साहब। लेकिन वो भी पता होना चाहिए कि उसको बीज को जमीन की धरती की जो मिट्टी फाड़ के बाहर निकलने में 9 साल लग जाते हैं। तो कोई भी चीज ना इंस्टेंटली नहीं होती है, यू हैव टू वेट। और शॉर्ट टाइम के लिए कोई पैसा लगाता है, फिर वो सोचता है मेरा लॉस हो गया। गलती आपकी, आप शॉर्ट टाइम के लिए क्यों लगा रहे हो। कभी कभार क्या करते हैं लोग, बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक। ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा पैसा मत लगाओ इसमें टेंशन हो जाए। 20% घना ही, आपकी इनकम का 20% इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा पैसा मत लगाओ, ठीक है। और दूसरा, ऐसी कंपनी में पैसा लगा देते हैं जो कि जिसके फंडामेंटल आपको पता नहीं है, पेनी स्टॉक्स हैं, कोई मालूम नहीं है वो कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, किसी ने बता दिया आपने लगा दी, रिसर्च भी नहीं करी। और एक ही कंपनी में पैसा लगाने भी गलती होती है, बहुत लोग एक ही कंपनी में पैसा लगा देते हैं, वो भी गलत बात है। समझ में आ गया। तो इन वजह से लोगों में डर होता है, क्योंकि यहां से लोग पैसा गवाते हैं। बैंक करप्सी की वजह से लोग पैसा, मतलब कोई कंपनी बैंक करप्ट हो गई, गया पैसा। शॉर्ट टाइम के लिए लगाओगे तो गया पैसा। एक ही कंपनी में पैसा लगाना बिल्कुल गलत बात है, वो कंपनी डूब गई तो गया पैसा। या ज्यादा अमाउंट लगाना वो भी गलत बात है, 20% तो लगाना चाहिए। और उसके अलावा पुअर रिसर्च होगी तो आप वैसे ही जाओगे। तो आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए कंपनी को लेके, समझ में आता है, तब आप सेफ रहोगे, अदरवाइज ही सेफ नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और ऐसी किस चीज की गारंटी ले सकते हो। आपने इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग करी, क्या निकल रहा है इंजीनियरिंग का, कुछ नहीं। आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड काम ही नहीं कर रहे। सो आप ये मत सोचो कि जो आप काम कर रहे हो उससे आपको आउटपुट मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली छठा सवाल, कैन आई इन्वेस्ट इवन विदाउट द कॉमर्स बैकग्राउंड। इसका जवाब तो मैं आपको दे ही चुका हूं। कॉमन मैन जिसको थोड़ी बहुत भी समझ है वो पैसा लगा सकता है। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, देयर इज अ सीए, देयर इज अ डॉक्टर। डॉक्टर की इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा आया क्योंकि उसने फंडामेंटली चीजों पर ध्यान दिया। तो अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है, डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट, नो प्रॉब्लम। बस सिंपल सी बात याद रखो, यू हैव अ डीमेट अकाउंट, दैट्स फाइन। जस्ट रिसर्च व्हाटएवर बी द कंपनी जिस पे भी आप पैसा लगा रहे हो, आप उस पर ट्रस्ट करते हो क्या, सिंपल। और आपका ट्रस्ट किस चीज पे होगा पता है, सिंपल है यार। आप आज अगर आपको मोबाइल भी खरीदना हो तो आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस कंपनी में करोगे बताओ। मैं आपसे सवाल पूछता हूं चैट सेक्शन में। चलो आज ना आपके एक बहुत बढ़िया सा क्विज है, मैं आप लोगों से आज सवाल पूछूंगा और आप लोगों को चैट में जवाब देना है। चैट्स आर ओपन। चैट्स मेरे काम नहीं कर रहे हैं तो मैं जरा दूसरे वाले थे चैट खोल लेता हूं, रुको। तो मैं आप लोगों से ना आज फंडामेंटली सवाल पूछता हूं और आप लोग मुझे जवाब देना उसका, ठीक है। आप ही लोग मुझे जवाब दोगे, चैट सेक्शन में आप लोग आंसर करोगे। यही चैट्स में खोल लेता हूं। चलो फाइनली ओपन दिस चैट, ओके। हाँ, तो मैं आपके चैट्स खोल रहा हूं, पॉप आउट चैट्स, अमेजिंग। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप ये देखो लोगों ने लिख भी दिया, ठीक है। जरा समझो, मैंने आपको बोला अगर आपको मोबाइल खरीदना है तो आप कौन सी कंपनी का खरीदोगे। लोगों ने बोला सबसे ज्यादा ट्रस्ट। देखो पैसों की बात नहीं आएगी यहां पर, पैसों की बात नहीं आएगी, आपका ट्रस्ट किस कंपनी पे है वो। अगर आपके सामने मान लो, मैं आपके सामने एग्जांपल सिर्फ मान लो के लिए एग्जांपल है, आपके सामने 3 कंपनी के मोबाइल रखे हैं और आपको बोला कि इनमें से कोई मोबाइल खरीदना चाहो तो कौन सा खरीदोगे। आपके सामने एप्पल का मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है, ठीक है, और फिर आपके पास Xiaomi का मोबाइल है, कौन सा खरीदोगे। सबसे ट्रस्ट किस पे करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा। चलो ये तो चलो ऐसी कंपनीज है जो कि लिस्टेड भी नहीं है इंडियन मार्केट में। अपन दूसरी वाली चीज पकड़ते हैं, ठीक है, सेकंड चीज पकड़ते हैं और आप लोग इसका जवाब दोगे सबके सब, ठीक है। सेकंड सवाल पूछता हूं, आई लास्ट का सेकंड क्वेश्चन। रुको, मैं यहीं पे आपका सेकंड सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल ये है, अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा अच्छा खासा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से समझना, आप लोग मेरी बात बिल्कुल परफेक्टली आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। सेकंड चीज को पकड़ते हैं, आपका ट्रस्ट फैक्टर देखते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, ठीक है, कि आपको क्या खरीदनी है, 2 व्हीलर खरीदनी है, 2 व्हीलर क्या खरीदनी है, 2 व्हीलर, आप कौन सी कंपनी की खरीदोगे। 2 व्हीलर खरीदनी है, आप कौन सी कंपनी की खरीदोगे। सबसे पहले हीरो होंडा, आप लोग बताना, आप ही को मालूम पड़ जाएगा कि फंडामेंटली हीरो होंडा। दूसरा मान लो टीवीएस, तीसरा बजाज, और किसी की भी आती है क्या, हीरो होंडा, टीवीएस, बजाज, और भी किसी की आती है। चलो मैं 3 ऑप्शन देता हूं, इनकी तो मिलती है ना, बजाज की 2 व्हीलर मिलती है, टीवीएस की मिलती है, हीरो होंडा की, आप किस भी खरीदोगे। 3 ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ, सारे चैट में लिख रहे हैं। तो आपका ट्रस्ट किसके ऊपर है, बस वही कंपनी। और थोड़ा सा ट्रस्ट, एक तो आपका ट्रस्ट हो गया, फिर दूसरा आप रिसर्च कर लो, बात खत्म, सिंपल।
इसमें 3 चीजें देखते आप। इसमें क्या फैक्टर देखोगे? ट्रस्ट फैक्टर देख लो आप कंपनी का। दूसरा, आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो, ठीक है, कंपनी के ऊपर थोड़ी रिसर्च कर लो। तीसरी एक और चीज देखनी होती है, शेयर प्राइस क्या है, ठीक है। और चौथी कि वो उसका ग्राफ कैसा है, वो किस तरह से रिटर्न दे रहा है, किस तरह से उसका शेयर का जो प्राइस है वो किस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर किसी का शेयर प्राइस ऐसे जा रहा है ना, जरा देखो एक और तरीका होता है, अगर पिछले 10 सालों में 10 साल किसी का शेयर प्राइस ऐसे जा रहा है, देखो देखो एक ना एक बार तो कोई ना कोई गिरता है मार्केट की गिरने की वजह से, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर 10 साल की ग्रोथ देखोगे तो बंदा ऊपर ही है। दिस ग्राफ इज गुड, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, दैट इज गुड। थोड़ा बहुत गिरता है, क्यों गिरा होगा, मार्केट में ओवरऑल पूरा मार्केट ही गिर गया तो वो शेयर भी गिरेगा। लेकिन कई ग्राफ ऐसे होते हैं, आप जाना ये जो आपको ग्राफ है वो आपको मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और जब आप, मैं बताऊं, अब स्टॉक्स खोलोगे, ठीक है, तो जो शेयर पे आप क्लिक करोगे नीचे ग्राफ भी होता है, उस पर क्लिक करना, ग्राफ दिखा देगा पिछले 10 साल का। लेकिन जो ग्राफ ऐसा चल रहा है, जरा देखो, ये एक बार तो बहुत बढ़ गया, फिर एकदम से गिर गया, फिर बड़ा गिर गया, फिर बड़ा फिर गिर गया, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, दैट्स नॉट गुड। एकदम से बूम आ रहा है फिर गिर गया, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, मतलब थोड़ी गड़बड़ है कंपनी में, फंडामेंटली थोड़ी गड़बड़ है। तो ऐसे स्टॉक से बच के रहना। और ग्राफिकली भी आप समझ जाते हो, मतलब खुद ही सोचो कि इतना बूम पर आया, इतना गिर गया नीचे, ऐसा हुआ है, यस बैंक के साथ हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना, और बुरी हालत है यस बैंक की। तो यही वजह होती है, और कुछ नहीं देखना होता, आप देखो जरा बस, और क्या है, सिंपल है, ठीक है। तो ये तरीका है, तो अगर आप देख लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। 7वां जो सवाल है, हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, तो बहुत सिंपल है। आप ये देखते हो शेयर मार्केट में प्राइस गिरता बढ़ता कैसे है, ये कैसे होता है, तो देखो सिंपल सा तरीका है। आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, ध्यान से इसका सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूं। देखिए, अगर बहुत सारे लोग यहां पर किसी शेयर को सेल करने के लिए बैठे हैं, जरा समझना, एक कंपनी के शेयर है ना, कम से कम 10 लोगों ने खरीद रखे हैं, ध्यान से समझना है इसको। एक कंपनी के शेयर 10 लोगों ने खरीद रखे हैं, उन 10 में से 9 लोग इसको सेल करना चाहते हैं, 10 में से 9 लोग उसे शेयर करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही है जो उसे बाय करना चाहता है। आप लोग बताओ, ये 10 में से 9 लोग उसे सेल करना चाहते हैं, लेकिन एक ही है जो उसे बाय करना चाहता है। अब इसको ऐसे समझो, कि आप गए, सपोज करो कि आप ना एक ध्यान से समझना, मजेदार चीज है, मान लो ना आपको आइसक्रीम खानी है, और आइसक्रीम की कितनी स्टॉल लगी हुई है, 4। आइसक्रीम की कितनी स्टॉल है, 4। ये भी 10 रुपए में बेचता है, ये भी 10 रुपए में बेचता है, ये भी 10 रुपए में बेचता है, ये भी 10 रुपए में, 4 बेचने वाले हैं, पूरे दिन से ठल्ले बैठे हैं। ग्राहक है एक, इसको खरीदनी है, ये बायर है। एक आदमी आया, वो भी उसको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आइसक्रीम लेनी थी, ये आता है, तो आप खुद सोचो कि ये नहीं कहेंगे, ये जैसे ही मान लो इधर गया, मान लो इसके पास जा रहा है, तो इधर वाला बोलेगा मेरे पास मैं 9 रुपए में दे दूंगा, समझ रहे हो, वो कहेगा मेरे पास मैं 8 रुपए में दे दूंगा, वो कहेगा मेरे पास मैं 7 रुपए में दे दूंगा। भाव घटता चला गया, क्योंकि ग्राहक एक ही था। जब किसी कंपनी में बायर, किसी कंपनी के शेयर के लिए बायर कम होते हैं, सेलर ज्यादा होते हैं, तो प्राइस घटने लगता है। आ रहा है समझ में, सिंपल सी बात है। आप अपनी पूरे शाम तक कोरोना के चक्कर में इनको कोई ग्राहक नहीं मिला, तुम होशियार की पूछ लिया है, ओके लेट्स गो फॉर इट, यस, है ना, एक आइसक्रीम हो जाए, कोरोना की ऐसी की तैसी, ऐसे बोले, पंगे मत लेना, मत जाना। पर कई बार होता है ना, चले यार क्या कोरोना चलते हैं आइसक्रीम खाने, ऐसा मत करना। बट ऐसा अगर होता है तो इन दैट केस क्या होता है, ये सुबह से नहीं ठल्ले बैठे, कुछ खाया पिया नहीं है इन्होंने। एक ग्राहक आया, बोले कि तू 10 रुपए देगा, मैं 9 में 8 में 7, तो प्राइस घटता चला गया। अच्छा, इसका उल्टा ले लो, इसका मतलब प्राइस कब घटता है, जब सेल करने वाले ज्यादा होते हैं, जब भी लोग बेचने के लिए उतारू होते हैं तो प्राइस घटने लगता है। अच्छा, बढ़ेगा कब, सिंपल एग्जांपल और देता हूं, अब ध्यान से सुनना। यहां पर है ना 2 गोलगप्पे वाले हैं, कितने हैं, 2 गोलगप्पे वाले, आपको गोलगप्पे खाने, चलो एक ही है, मान लेता हूं, चलो एक ही है, गोलगप्पे वाला एक ही है, एक ही स्टॉल लगा के खड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है। और यहां पर ना 10 ग्राहक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बताओ, ये मेरे को भी खाना है, ये मेरे को भी खाना है, पीछे ये लाइन लगा के खड़े हुए, समझ में आ रहा है। अब क्या होगा बताओ, अगर ये बंदा बोले
भैया मैं तुझे ये ना इनको कितने रुपए में बेच रहा था, 10 रुपए की ये प्लेट। ये बंदा कहा पीछे से चुपके से, मैं तुझे 20 रुपए में दूंगा। ये बोला मैं 20 रुपए में दूंगा, तो इसको पहले खिलाएगा भाई 20 रुपए में दे रहे हैं। ये बोले अच्छा भाव बढ़ाना है, मैं 25 रुपए में दूंगा, मैं 25 रुपए दूंगा तेरे को, तो ये और भाग के आएगा। हुआ क्या, जब आपके पास सेलर ए को बायर ज्यादा हो तो प्राइस बढ़ता है। समझ रहे हो, एक गोलगप्पे वाला है, 10 लोग खरीदने के लिए खड़े हैं। मंदिर में भी होता है ऐसा। अच्छा गोलगप्पा थोड़ा मंदिर आपको पता है, एक बात बताता हूं, सच की घटना है, काफी लोगों ने देखा होगा। देयर इज अ मंदिर, ओके, एक ही मंदिर है, दर्शन करने वाले बहुत हैं। अब ये एग्जाम्पल सेट बैठता है, आपको पता होगा, एक ही मंदिर है, दर्शन करने वाले बहुत हैं, और दर्शन करने वालों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है ना। अब तुम पीछे पीछे यहां पर खड़े हो, अब तुम परेशान हो गए, तुम्हें लग रहा है कि नंबर नहीं आएगा, लाइन बहुत लंबी है, ये तो सारे फ्री वाले हैं। अगर तुमने इधर से आके यहां गेट कीपर को बोला ऐसे 10 रुपए दूंगा वो तुम्हें घुसा लेगा। तो तुमने क्या किया, फ्री की चीज के 10 रुपए दिए। मतलब जब यहां पर खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, बेचने वाले कम होते हैं, तो भाव बढ़ने लगता है। अभी इसको लालच पड़ जाएगी, है ना, तो 10 रुपए, ये वाला आएगा मैं तो 20 रुपए दूंगा, तो इसको भी घुसा लेगा, 30 रुपए दूंगा, तो इसका भाव बढ़ते चले जाएगा। तो ये तरीका होता है शेयर मार्केट की गिरने का और बढ़ने का। अगर सेलर ज्यादा है तो प्राइस गिरेगा, बायर ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा। तो बायर ज्यादा का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, कैसे अप्लाई होता है जरा देखो। ये ऐसे भी अप्लाई होता है, मैं एक सिंपल और बढ़िया तरीका बताता हूं। मान लो किसी को अभी कोरोना की वजह से, मतलब कोरोना फैल रहा है, बहुत जबरदस्त वाला फैल रहा है, और लोगों को बोला चलो मास्क लगाओ। ये जो मेडिकल स्टोर है, सारे मास्क इसके बिक गए, सिर्फ एक ही मास्क बचा है इसके पास। कितना मास्क बचा है, सिर्फ एक ही मास्क। अब यहां पर 5 लोग आ गए, उनको बोला कि भैया जान का खतरा है, तुम मास्क पहनो। पता है ये 5 लोग इस मास्क का बोली लगाना शुरू कर देंगे। वो ऐसा नहीं इसे 10 रुपए में बेचेगा, नहीं, 5 लोग हैं। अगर इसने बोला कि भैया मास्क है क्या, बोले 10 रुपए का है, इतने बोलेगा मैं तुझे 20 दूंगा, बोलेगा मैं तुझे 30 दूंगा, मैं तुझे 40 दूंगा भाई, मैं तुझे 50 दूंगा। भाई जो ज्यादा पैसा देगा उसको बेच देगा ये। तो जहां पर सेलर कम होते हैं, बायर ज्यादा होते हैं, वहां प्राइस बढ़ने लगती है। सिंपल सी बात है। आपको पता है ना कि कोरोना के टाइम पे मास्क तक महंगे बिके थे, क्योंकि क्यों बिके थे कम, क्योंकि माल कम था, खरीदने वाले ज्यादा थे। बस यही चीज यहां पर भी लागू होती है। तो ये तरीका होता है। लाइव सेशन में संडे को आके अनाउंस करूंगा। मजे की बात, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है, इन दैट केस ऑल्सो आप सिर्फ अकाउंट, क्या करना है आपको, सिंपल है, आप अपस्टॉक्स में जाके अकाउंट खुलवाओ। जैसे अकाउंट खुलवाओगे, आपके जो अकाउंट सेक्शन है उसी में आपको रेफर एंड अर्न का ऑप्शन दिया होगा। जैसे उस पर क्लिक करोगे, यहां पर व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया होगा, उस पर क्लिक करो, किसी को शेयर कर दो। बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है, जिसको नहीं पता, आप ये अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवा लिया। उसके बाद आप उसके अपने जो 3 लाइन होती हैं साइड में, ये ऐप होगा आपका, जब खुलने के बाद 2-3-4 दिन में खुल जाएगा। साइड में 3 लाइन दी होंगी, जब उस पर क्लिक करोगे ना, तो यहां पर है ना एक विंडो खुलेगा ऐसे, यहां पर दिया होगा रेफर एंड अर्न, ये ऑप्शन दिया होगा, इस पर क्लिक करना। क्लिक करते वो आपको रेफर करने को बोलेगा, रेफर टू योर फ्रेंड्स। आप भी कर सकते हो। आप व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे, आप अपने किसी एक दोस्त को शेयर कर दो। क्या होगा उससे, जब आप व्हाट्सएप पे किसी दोस्त को शेयर करोगे, उसके पास मैसेज पहुंचेगा आपकी तरफ से। अगर वो भी उस पर क्लिक करके अकाउंट खुलवा लेता है, तो इससे आपको 600 रुपए मिलेंगे, 600 रुपीज। इससे आपको 600 रुपए मिलेंगे। अब एक और बात, अब कई लोग यहां पे लगाते हैं उल्टा सीधा दिमाग। मैं आपको एक बात बताऊं, आप मत करो, तुम्हारी मर्जी है, जरूरी नहीं है, पर एक 600 रुपए आपको फ्री में दे रहा है वो। एक और बात बताऊं, ये 600 रुपए वो किसी एक्टर को दे सकता था। मतलब 600 करके, मान लो 600 रुपए किसी एक्टर को, मतलब समझो बहुत सारी क्यूमुलेटिवली, मान लो अमिताभ बच्चन को हायर कर लिया, मान लो अमिताभ बच्चन को, तो अमिताभ बच्चन जी शायद 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लेते, फिर वो ऐड करते, अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवाओ। अब उन्होंने क्या किया, एडवर्टाइज का पैसे दे दिया, अमिताभ बच्चन जी को ट्रस्ट करके बहुत लोगों ने अकाउंट खुलवा लिया, है ना। अकाउंट तो तब भी खुलेंगे, लेकिन क्या ट्रस्ट करके अमिताभ बच्चन जी को तो उनका रॉयल्टी मिल गया। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, उनको उनका रॉयल्टी मिल गया, लेकिन आपको क्या मिला, कुछ नहीं। अकाउंट तो तब भी खुलेंगे, आप रेफर करो चाहे नहीं करो।
तो वो कहते कि हम अमिताभ बच्चन जी को या शाहरुख खान को क्यों बोले, ऋतिक रोशन को क्यों बोले? हम अपनी जनता को बोलते हैं ना भाई। 1 करोड़ रुपए एक आदमी को देना है, इससे बढ़िया 1 करोड़ रुपया बांट दो लोगों में 600 रुपया करके, तो तुम्हें तो फायदा हो रहा है। देखो वो पब्लिसिटी का पैसा किसी एक्टर को भी दे सकते हैं और देंगे। तुम नहीं करोगे मत करो, अकाउंट तो तब भी खुलेंगे। पर अगर तुम खुलवाते हो, अगर इसको शेयर करते हो, तो ये छोटे छोटे जो पैसे, आप ये पता है कि अगर आप बहुत सारे अकाउंट खुलाते हो तो यू कैन अर्न गुड मनी। अगर मान लो आप एक अपस्टॉक्स 600 रुपए दे रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो। अगर आप मान लो आपने 100 लोगों को रेफर किया और 100 लोगों ने अकाउंट खुलवा लिया, आपको पता है कितना पैसा हो गया? 60,000 रुपया हो गया। ये 60,000 रुपया हो गया। और अगर मान लो आप नहीं करते हो तो कंपनी क्या करेगी? मत करो, उनको क्या जाता है, यही पैसा वो किसी एक्टर को दे देगी। जाओ भैया तुम ऐड कर दो, अभी तुम्हें फायदा मिल रहा था तुम कर लो भैया, क्यों नहीं करते हो? कई लोगों को समझ में नहीं आती, कई लोग अलग अलग दिमाग, ओहो रेफर एंड अर्न, अरे क्या फर्क पड़ता है यार उससे? तुम भी कमाओ ना, तुम्हें भी तो मौका मिल रहा है, तुम दूसरों की थाली में क्यों देख रहे हो? उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपना अकल लगाओ, अपना फायदा देखो, दूसरों का नहीं, अपना। तो इन दैट केस आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस थिंग इज वेरी सिंपल। अकाउंट खुलाओ, किसी को रेफर करो, वो खुलवा लेता है तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, नहीं खुलवाता तो जयराम जी की क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या जाता है हमें? कुछ नहीं जाता। तुम नहीं खुलाओगे तो कोई शाहरुख खान खुलवा रहा होगा, सलमान खान खुलवा रहा होगा, ऋतिक रोशन खुलवा रहा होगा, अमिताभ बच्चन खुलवा रहा होगा, दिशा पटानी खुलवा रही होगी, कोई तो खुलवा ही रहा होगा, कोई तो अपस्टॉक्स का, या फिर आईपीएल में ऐड कर रहे हैं, आईपीएल को देख देख के लोग खुलवा रहे हैं, तो क्या मिल रहा? आईपीएल वालों को मिल रहा, तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। तो इट्स नॉट अबाउट दैट। इसलिए कहता हूं कि बिलीव इन योरसेल्फ, आप किसी को रेफर करो, खुलवाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको उससे पैसा मिलेगा, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ इनकम एज वेल। और ये काम आप अपस्टॉक्स में भी कर सकते हो, आप एंजल्स में भी कर सकते हो। लेकिन एंजल्स का प्रॉब्लम क्या है? आपको स्क्रैच कूपन देता है, इसलिए कह रहा था अपस्टॉक्स बेटर है। एंजल्स का स्क्रैच कूपन देगा जिसमें 50 रुपए निकल सकते हैं, 100 रुपए निकल सकते हैं, और वो आपको भी मिलेगा, सामने वाले को भी मिलेगा। जैसे एंजल्स में जैसा आपने किया 100 रुपए निकल गए, तो 100 रुपए आपको भी मिलेंगे, सामने वाले को भी मिलेंगे। आपने जिसको रेफर किया अगर वो भी खुला लेता है तो उसको भी 100 रुपए मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे, ऐसा होता है। तो यहां पर आपको एंजल्स और अपस्टॉक्स पैसा भी दे रही है, और क्या चाहिए बताओ? बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है? इट्स वेरी सिंपल, जस्ट गो टू दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो भैया लाइक जरूर कर देना, ये बहुत अच्छा पुण्य वाला काम होता है, यू हैव टू डू दैट। इतना ज्ञान भरकर दिया है, जस्ट डू लाइक द सेशन। बच्चों दिल खोल के लाइक जरूर करो। यहां पर अपस्टॉक्स भी है, एंजल्स भी है, क्लिक करो, अकाउंट खोलो, खत्म। ये अपस्टॉक्स का खुल गया। 5 मिनट लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट, और ये आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। पता है एक बात बताऊं, मैं ईमानदारी से कहता हूं, कभी कभार है ना, हमारे गेट पर कोई बेचने आता है ना, तो हम दुत्कार के भगा देते हैं, हम आया हमारे गेट पर बेचने, और वो सस्ता बेच रहा था, ठीक है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो उसी चीज के ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा मेरे साथ हुआ है हमारे घर पे। मैं बताता हूँ, एक बार हमारे घर पे ना एक वो आया, क्या बोलते हैं उसको, वाटर प्यूरीफायर वाला। तो बोलता है कि ये वाटर प्यूरीफायर है जो मार्केट में 14,000 का बिक रहा है, लेकिन हमारे अभी इसका मार्केट प्राइस 14,000 का है, लेकिन हमारे ऑफर चल रहा है, हमको 7,000 रुपये में दे रहे हैं। तो ओहो हमारे घर आया, हम उसमें भी नुस्ख निकाल रहे हैं। 7,000 50% डिस्काउंट में भी नहीं खरीदा हमने, ठीक है, नहीं खरीदा। देखेंगे करेंगे, वो महंगा लगा रहा है ऐसे करके। तो वो हमारे गेट पर आया तो हमें वो भी महंगा लगता है। लेकिन एक बार क्या हुआ पता है, थोड़े दिनों बाद हमारी ना दादी जी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर आया तो चेकअप किया, दवाइयाँ लिख के दी, पैसे लगे। फिर डॉक्टर ने बोला इनका पानी बदलो। कौन सा पानी यूज़ करते हैं? बोले जो नल से आता है, तो इनको थोड़ा सा पानी बदलना पड़ेगा आपको, पानी बदलो। तो दादी के लिए पापा ने प्यूरीफायर लगवाया, और वो प्यूरीफायर कितने का लगवाया पता है? 13,999 रुपये का। समझ रहे हो? वही प्यूरीफायर जो 50% डिस्काउंट में मिल रहा था। अब दादी है, माँ है, करना पड़ेगा। 13,999। तो यही प्रॉब्लम है, जब हमारी मजबूरी होती है ना तो हम डबल पैसा भी दे देते, लेकिन जब हमारे को फ्री में मिल रहा हो तो हम ध्यान नहीं देते। तो यू हैव अ चांस, नहीं तो ये पैसा शाहरुख खान ले जाएगा, अमिताभ बच्चन जी ले जाएंगे, कोई ना कोई ले ही जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा? लेकिन अभी अगर अभी ये कंपनी क्या सोच रही है, भैया तुम्हें पैसा दे देंगे, कोई बात नहीं, तुम कमाओ। किसी दिन ये रेफरेंस बंद हो गया तो फिर तुम कहोगे अल्लाह ये तो बंद हो गया। बंद भी हो सकता है,
क्या पता बोले कि तुम तो रेफर एंड अर्न कर नहीं रहे हो, अपने दोस्तों को बताते नहीं हो जाके। अमिताभ बच्चन जी आप ही आओ, आपकी आवाज सुन के ये करेंगे। आओ शाहरुख खान जी आप आओ, आप बोलो। ऋतिक रोशन जी आप आओ, विद्या बालन जी आप आओ, दिशा पटानी जी आप थोड़ा सा बोलो, तब जाके अकाउंट खोलेंगे। तो हम इतने नालायक क्यों है कि कोई एक्टर बोलेगा तब करेंगे? अरे हम खुद कर लेंगे भाई, हमें लाओ पैसा दो। अगर कोई बोले कि नहीं यार हम अमिताभ बच्चन जी को नहीं देना चाहते, तुम ही 10 लोगों को बोल दो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। समझ रहे हो? फायदा इसमें आपका है। जस्ट गो एंड अर्न द मनी। अच्छा आप मान लो, देखो एक और बात, मान लो किसी को शेयर मार्केट में पैसा लगाना ही नहीं, आप 250 रुपए में अपस्टॉक्स का अकाउंट खुलाओ, आपकी दुकानदारी चालू हो जाएगी। कैसे? आप लोगों का अकाउंट खुलवाओ, आप हर रेफर में 600 रुपया कमाओगे और आपको मार्केट में पैसा लगाना ही नहीं है। तो 600 मिला, मान लो आप 10 लोगों ने भी खोल लिया, 6000 रुपया हो गया। वो 6000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो और मजे करो, मत लगाओ मार्केट में पैसा। तो देयर इज अ दुकानदारी, देयर इज अ काइंड ऑफ बिजनेस दैट यू कैन डू विथ रेफर एंड अर्न। समझ रहे हो? तो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओपन योर डीमैट अकाउंट, रेफर टू योर फ्रेंड्स एंड से गुड बाय टू अमिताभ बच्चन। सॉरी, अमिताभ बच्चन जी का नाम क्यों ले रहा, वो बहुत आई रियली लव हिम। पर ज्यादातर क्यों बोल रहा हूँ कि ज्यादातर एड्स जो हमारे अमिताभ बच्चन जी करते हैं, हिम्मत देखो उनकी, मतलब ऐसी एज में भी बहुत सारे प्रोडक्ट को वो एंडोर्स करते हैं, बड़ी मजे की बात है ना। ज्यादातर हमें वही दिखते हैं। शाहरुख खान भी है तो बहुत सारे लोग, विराट कोहली को पकड़ के ले आए, धोनी को पकड़ के ले आए, किसी को भी ला सकता है। सो से गुड बाय टू देम, बोले नहीं हम खुद कर लेंगे। इसलिए कहता हूं जस्ट गो एंड ओपन योर अकाउंट। इसी तरह से यहाँ भी खोल सकते हो, तो आप ये भी खोल सकते हो, एंजल्स वाला अकाउंट भी खोल सकते हो। क्लिक करो, सिंपल, यहाँ पर एंजल्स में जाके खोलो, खत्म, अपना नाम लिखो, ओटीपी दो, खत्म हो गया। दूसरों को रेफर करो। बट अपस्टॉक्स में 600 रुपये मिलते हैं, एंजल वाला नहीं देता है रेफर के लिए। तो ये एक अलग चीज, इसलिए कह रहा हूँ कि अपस्टॉक्स में खुला लेना, 250 रुपये लगे लेकिन फायदा मिलेगा ना आपको। ठीक है, तो फायदे की चीज के लिए जाओ, बाकी आपकी मर्जी है। अगेन मैं आप लोगों से कह रहा हूं एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आज जब बताया आपको, और मान लो आपने डीमेट अकाउंट खुलवा लिया, उसके बाद लोगों को रेफर किया, रेफर करने से आपके पास अकाउंट में पैसे दिखेंगे, अपस्टॉक्स के अकाउंट में पैसे दिखेंगे। जब आपके अकाउंट में पैसे दिखें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना, arvind.arora मेरा इंस्टाग्राम है, मैं आपको रीटैग करूंगा, लोगों को बताऊंगा देखो पैसे कमाए हैं इसने। तो इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं, आप जब वो दिखाओ, वो मुझे टैग करोगे तो मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा, आपकी कम्युनिटी बढ़ेगी, लोग आपको भी फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे, आ रहा है समझ में, जिससे आप और लोगों को रेफर कर सकते हो। मेन चीज क्या है, जरूरी नहीं व्हाट्सएप पे आप रेफर करो, आप अपना लिंक इंस्टाग्राम पे भी रेफर कर सकते हो, यूट्यूब पे भी रेफर कर सकते हो। आपका खुद का इंस्टाग्राम है, लोगों को शेयर कर दो, क्या पता कोई खुलवा ले। यूट्यूब है, शेयर कर दो, क्या पता कोई खुलवा ले, आपको फायदा है। तो इन दैट केस आप मुझे टैग करना मत भूलना, मैं आपको रीटैग दे दूंगा, जिससे आपकी लिंक चली जाएगी और आपके थ्रू लोग खुलवा लेंगे, तो आपको फायदा हो जाएगा। सिंपल है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और वहां पर मुझे टैग जरूर कर लेना। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हमारी फैमिली, हमारा परिवार है, और इस समय 5 लाख करना है, कल तक देखते हैं होता कि नहीं आता। हमारी A2 फैमिली की पावर देखना चाहता हूं मैं। और फाइनली, अगर आपने अभी तक A2 मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात है, फाइनली सब्सक्राइब जरूर कर लो। एक्चुअली मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ, मेरे यहाँ पर मेरे जो क्या बोलते हैं विजडम टूथ रूट कैनाल हुआ था मेरा, अभी काफ़ी ज़्यादा मेरा पेन हो रहा है, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली मैं दवाई लेके बोल रहा हूँ। आई हैव टेकन द मेडिसिन ऑफ पेन मेडिसिन जो है, सॉरी पेन किलर, वो मैंने ली हुई है, तब जाके बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मेरा बहुत दर्द हो रहा है। आपको पता होगा कि रूट कैनाल में कितना दर्द होता है। सेम वे मेरे डॉक्टर ने बोला दांत निकालने पड़ेंगे पीछे वाले, तो वो दांत निकाला खींच के ऐसे करके मंडे को निकालने वाला। सो तकलीफ हो रही है थोड़ी, बट फिर भी आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपका दर्द दूर किया जाए ताकि आप कमा सको। चलो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना बच्चों, है ना। इसी तरह से जुड़ जाओ यार, A2 सर आपके साथ हैं, आप A2 सर के साथ हो, वी आर टुगेदर वन फैमिली एंड वी विल डू, यस वी विल प्रोग्रेस, और हम लोग वो बुलंदियां छुएंगे जो किसी ने नहीं छुई, जैसे आज हमने किया, नंबर 1 ऑन ट्रेंडिंग। थैंक यू सो मच यार, गुड नाइट, एंजॉय योर डे, मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, टेक केयर।